चंदौली जिले का गौरव, एक ही छत के नीचे डी फार्मा और बी फार्मा की पढ़ाई हुई संभव। महंगी शिक्षा से मुक्ति, सरकारी निर्धारित शुल्क से भी कम में करें फार्मेसी कोर्स। उदय प्रताप फार्मेसी, जहां तैयार हो रहे हैं भविष्य के बेहतरीन डॉक्टर्स। नया सत्र, नया भविष्य। उदय प्रताप फार्मेसी मजिधा में प्रवेश प्रारंभ। सत्येंद्र सिंह और अजय सिंह की मेहनत का परिणाम, चिकित्सा शिक्षा में नया अध्याय। चंदौली का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल शिक्षण संस्थान अब आपके चहनिया में संवार रहा बच्चों का भविष्य। चंदौली जनपद के चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक ऐसी पहल जो न सिर्फ जिले के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य के बेहतर डॉक्टर्स तैयार करने की नींव भी रख रही है। हम बात कर रहे हैं चंदौली के चहनिया ब्लॉक स्थित मजिधा ग्राम सभा में स्थापित उदय प्रताप फार्मेसी की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह जनपद का दूसरा ऐसा मेडिकल शिक्षण संस्थान है जहां एक ही छत के नीचे डी फार्मा और बी फार्मा दोनों का शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है। जनपद से अच्छे और काबिल डॉक्टर निकले, इसी सोच के साथ सत्येंद्र सिंह उर्फ बब्बू सिंह और उनके छोटे भाई अजय प्रताप सिंह ने कड़ी मेहनत से इस संस्थान की स्थापना की है। वर्तमान में यहाँ 95 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संस्थान की एक और खास बात यह है कि यहाँ फीस चार्ज शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से भी काफी कम है। उदय प्रताप फार्मेसी की इन्हीं विशेषताओं और शिक्षा की गुणवत्ता को गहराई से जानने के लिए निष्पक्ष धारा की टीम कॉलेज पहुंची और हमने सीधे कॉलेज के प्रबंध निदेशक अजय सिंह से बात की। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी की किस तरह यह संस्थान पूर्वांचल में शिक्षा का एक नया केंद्र बन रहा है। देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स और मैं इस समय मौजूद हूं चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित मजिधा ग्राम सभा में। आपको बता दें, ये चंदौली जनपद का जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक फार्मेसी विद्यालय का प्रांगण है यह, और कहा जा रहा है कि इस चंदौली जनपद में मात्र 2 ही ऐसे विद्यालय हैं जहां डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसी कड़ी में आज ये चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित मजिधा ग्राम सभा में उदय प्रताप फार्मेसी कॉलेज के नाम से ये विद्यालय जो है कि बना हुआ है और यहाँ बच्चों को जो है स्वास्थ्य से जो शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, आगे चल करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। जब हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे तो हम सोचे कि कम से कम जो हमारे इस क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हैं उनको क्यों ना अपने पटल के माध्यम से चंदौली जनपद के लोगों को बताने का प्रयास किया जाए, ताकि जो ऐसे छात्र हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन जैसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुविधाजनक चीज़ें उनके खुद के क्षेत्र में अगर हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक करें और आम जनमानस के जीवन में भी जो है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें होती है उसको भी दूर करने का प्रयास करें। हमारे इसी विद्यालय के प्रबंध निदेशक मौजूद हैं, उनसे भी हम ये जानेंगे कि इस विद्यालय की खासियत क्या है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या विशेष छूट है, किस प्रकार से वो डॉक्टरी पेशे में अगर जाने की इच्छा रखते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ के प्रबंध निदेशक जो है उन्हीं के शब्दों में जानेंगे कि इस विद्यालय की विशेषता क्या है। अब हम लोग जो है जो उदय प्रताप फार्मेसी कॉलेज के जो प्रबंध निदेशक हैं उनके बीच मौजूद हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इस क्षेत्र में इस व्यवस्था को लाने के लिए उनके मन में विचार कब आया और कब से ये विद्यालय संचालित हो रहा है। उन सारी चीज़ों पर से प्रकाश आज प्रबंध निदेशक जी डालेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय। अजय सिंह, इसी गांव के निवासी हैं, ग्राम सभा मजिधा, जहां पर मेरा कॉलेज स्थापित है। अजय जी, आपने एक चंदौली के लोगों को और ख़ास तौर पे चहनिया ब्लॉक के उन युवाओं को और बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था यहाँ पर लगाई है। कब से ये विद्यालय संचालित हो रहा है आपका? हमारा ये विद्यालय 2021 में हमने विद्यालय की नींव रखा यानी स्वर्गीय अपने पिताजी के नाम पर, और विद्यालय हमारा डी फार्म मतलब फार्मेसी के सेक्टर की हमने मान्यता लेना शुरू किया। तो पहले हमको डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा की मान्यता मिली 2023 में। 2023 में प्रथम बैच जो था हमारा वो 2025 में पास आउट हो गया। तो
उसके बाद बैचलर की बी फार्मा की हम देखें कि पूरे चंदौली जनपद में एक ही कॉलेज अभिषेक कॉलेज फार्मेसी के पास था और जनपद में किसी के पास नहीं था। तो हम लोगों ने एनओसी की फाइल लगाई, जो शासन स्तर से दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, पीसीआई से, यूपी में अब्दुल कलाम AKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एनओसी लेना होता है। उसके बाद संबत्ता मिलती है, उसमें माननीय डीएम साहब की द्वारा जांच की जाती है। उसके बाद तमाम सब के बाद हमारे स्कूल की मान्यता है, कॉलेज की मिली बी फार्म की। तो बैचलर डिग्री हम इस सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में बैचलर की डिग्री का यहाँ कहीं कोर्स नहीं था। लोग बनारस इधर के बच्चे जाते थे करने, अशोका कॉलेज में, तमाम कॉलेज हैं बनारस के। इधर चंदौली में कहीं नहीं था बी फार्मा। आपको ऐसा कब लगा कि नहीं, हमको अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं लगाने की ज़रूरत है? जो है हमको लगा कि सुनने में हमको आया कि बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी बनारस या लखनऊ या दिल्ली करने जो बच्चे हमारे जाते हैं, वहाँ पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्रति ईयर फीस, हॉस्टल की फीस अलग, ज़्यादा खर्चा लगता था बच्चों को पढ़ने में। तो यहाँ ग्रामीण एरिया में कुछ गरीब तबके के भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अनुसूचित बच्चे हैं, जो हमारे पिछड़े बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पाते थे धन के अभाव में, एक कोर्स नहीं कर पाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस सुदूर ग्रामीण अंचल में यह कोर्स लाने का प्रयास किया और हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है उसी फीस पर हम एडमिशन करते हैं। उसमें भी हम अनुसूचित जाति के बच्चों को, पिछड़ी जाति के बच्चों को, गरीब सवर्ण के बच्चों को लाभ देते हैं। ये फिर भी लोग उस जगह पर ना जाकर के लोग बाहर की तरफ ही जाने को अग्रसित रहते हैं कि नहीं, लोकल में लगा ये ठीक नहीं होगा, बाहर बहुत बेहतर होगा। तो इस जो ये विचार है लोगों के मन में कि पास वाला खराब है और दूर वाला अच्छा है, इसको आप कैसे दूर कर पाते हैं? इसको हम दूर करने के लिए पूरा प्रयास किए हैं। हम अच्छी फैकल्टी की व्यवस्था किए हैं। हमारे यहाँ जो टीचर हैं सब यहाँ फार्म PhD हैं। हम योग्य अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ थियोरी के बाद प्रैक्टिकल जरूरी है। आजकल प्रैक्टिकल ज्ञान जरूरी होना चाहिए, तो इसलिए प्रैक्टिकल यहाँ पर होता है तो पर डे 2 बजे के बाद। जो यहाँ प्रैक्टिकल, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिकल से बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अब यहाँ अवेलेबल? सब लैब सुसज्जित ढंग से है, आप देखिए यहाँ अभी। उसके बाद हमारे यहाँ जितने प्रैक्टिकल कराने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, सब इक्विपमेंट हैं। उसके बाद केमिकल्स आते हैं ताकि बच्चों अच्छे से बच्चे सीखें। जब सीखेंगे तभी ना, फार्मा सेक्टर का है कॉलेज, क्योंकि अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं होगी तो किसी को दवा देना होगा, या मेडिकल स्टोर का आप लाइसेंस लो के मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो दवा की अच्छी जानकारी नहीं होगी तो उल्टा सीधा गलत दवा दे देंगे। इसलिए यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि कोई गलत काम न करे। अब तक आपके यहाँ वर्तमान में कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2023 से डी फार्म की मान्यता मिली थी, तब से पहले साल फर्स्ट ईयर में हमको लेट मान्यता हम लोगों को मिली, लेकिन 35 बच्चों ने इनरोल्ड कराया था, जो कि हमारा 100% रिजल्ट था, 3500 पास हुए। सेकेंड ईयर में मतलब 2024 में हमको मिले बच्चे 45, और इस समय डी फार्म में टोटल बच्चे 50, 2025 में 50 बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में 40, मतलब 90 बच्चे डी फार्मा कर रहे हैं। और बी फार्म की मान्यता 2025 से मिली है, तो पहला साल था तो 32 बच्चे बी फार्म कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे आपके यहाँ अभी इनरोल्ड हैं, क्या ये सिर्फ ओनली चंदौली जनपद के ही हैं या अदर जनपद? नहीं, ये विभिन्न जनपदों के हैं। यहाँ तक कि आप आजमगढ़ के, गाजीपुर के, देवरिया के, बिहार के बच्चे हैं, बक्सर के, भभुआ के, चंदौली के, बनारस के बच्चे हैं। तो ये अन्य जनपदों के बच्चे हैं। के क्लास कैसे हो पाते हैं? प्रॉपर होते हैं या वो डिस्टेंस पे क्लास करते हैं? नहीं, आके क्लास करते हैं, यहीं रहते हैं सब। हमारे गांव क्षेत्र में इतना विकास हुआ है, रूम लेके रहते हैं बच्चे। हॉस्टल सुविधा भी हम देते हैं अपने यहाँ। अच्छा, हॉस्टल की व्यवस्था है यहाँ पर। हर किसी का सपना होता है कि कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई अनेक प्रकारों की इच्छाएं होती हैं। उसमें एक इच्छा लेकर के बच्चों का आप चल रहे हैं, लोगों को बच्चों को डॉक्टर बनाने का। सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है लोगों को डॉक्टर बनने के लिए एक पैसे लगाने की, फीस स्ट्रक्चर की, कि पता नहीं बहुत पैसे होंगे लगेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो आपके यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है जो एक वो उस परिवार का भी बच्चा आपके यहाँ आकर के शिक्षा ले सके? जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है, इसमें बी फार्म डी फार्म का वही फीस स्ट्रक्चर है। तो जैसे वर्तमान में अभी वर्तमान में जैसे बी फार्म का साल का 1,63,501 1 ईयर का होता है, 2 सेमेस्टर का, सेमेस्टर वाइज होता है। अच्छा। और डी फार्म का 45,000 सरकार द्वारा, शासन द्वारा निर्धारित है, उसी में हम लोग करते हैं, उससे अधिक नहीं लेते।
आपके अभी कितने बच्चे अभी किसी ऐसे जगह पे स्थापित हैं आपके यहाँ से पढ़ाई की शिक्षा? अभी तो बी फार्म का फर्स्ट ईयर बैच चल रहा है, 4th ईयर में जब जाएंगे तब ना ये प्लेसमेंट होगा। और डी फार्म के जो बच्चे हैं हमारे सब सेकेंड ईयर जो पास आउट हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, लाइसेंस बन गए। कुछ वो तो ज़्यादातर दुकान मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ये लोग कोर्स करते हैं डी फार्म। साथ ही साथ आप बता रहे थे कि इस समय एडमिशन भी ओपन चल रहा है आपके यहाँ। हाँ। तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से बच्चे और गार्जियन आपसे संपर्क करें? जैसे सेशन 2026-27 अब शुरू हो गया है, तो इसमें हमारे यहाँ मतलब एडमिशन का बी फार्म में थ्रू CUET होता है, एक एंट्रेंस सरकार कराती है CUET, उसके द्वारा भी जो एग्जाम देते हैं उन बच्चों का भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है और डायरेक्ट भी एडमिशन होता है सीधे मैनेजमेंट कोटा से। तो दोनों नियम है, तो बच्चे डायरेक्ट भी करा सकते हैं, थ्रू CUET भी करा सकते हैं। डायरेक्ट जो बच्चे कराएंगे कितना फीस है उसकी? वही फीस है, सेम फीस है, डायरेक्ट भी कराएंगे और थ्रू काउंसलिंग आएंगे। बच्चों को स्कॉलरशिप भी उतने मिलती है जितना वो फीस जमा करते हैं।